Hello students of class 5th. I am going to teach you science chapter 4 the nervous system. आइए बच्चों, हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब वी वुड नॉट एबल टू डू एनी ऑफ द एबव एक्टिविटीज़ विदाउट आवर ब्रेन। आप जानते हैं हम सब अपने दिमाग के बिना कोई भी एक्टिविटी यानी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। ब्रेन इज़ अ ऑर्गन दैट अ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन हमारा इंटरनल जो ऑर्गन है, जो पार्ट है, दिमाग जो हमारा है, वो हमारे नर्वस सिस्टम का एक भाग है, मतलब हिस्सा है। लेट अस लर्न अबाउट द नर्वस सिस्टम। आइए चलिए पढ़ते हैं, हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम वो होता है जो कि हमें कंट्रोल करता है, फुल्ली कंट्रोल करता है। अगर हम सोच भी रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। एक इंटरनल ऑर्गन ले लो, जैसे हार्ट है। हार्ट हमारा अगर जो बीट कर रहा है, हार्ट मतलब धड़क रहा है, दिल जो धड़क रहा है हमारा, वो कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे और जो हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम हैं उसको कंट्रोल करता है। जैसे हम सोच रहे हैं तो उसे वो कंट्रोल कर रहा है। इट इज़ वर्क कंटिन्यूसली टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो 24 घंटे मतलब कंटिन्यू काम करता रहता है और हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है और हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ पर ध्यान भी रखता है, उन्हें कंट्रोल करता है। एवरीथिंग वी डू इज़ कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। हम जो कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, यानी नियंत्रित किया जाता है। The nervous system in our body is made up of the brain, spinal cord and nerves. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है मतलब तंत्रिका तंत्र जो होता है वो हमारी बॉडी के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना होता है, जैसे ब्रेन हमारा दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स माने नसें। स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी को भी मिलाकर बना होता है। Our whole body is covered by an interconnected network of nerves. हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारा जो पूरा शरीर है, वो कहीं ना कहीं से इंटरनल कनेक्टेड है, मतलब कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। हमारी जो नसें होती हैं वो हमारी बॉडी में चारों तरफ फैली होती हैं, एक नेटवर्क की तरह, कि मतलब वहाँ क्या हो रहा है वो मतलब सारी सूचनाएं हमारे दिमाग को देती हैं। मतलब हमारी नसें एक नेटवर्क की तरह चारों तरफ हमारी बॉडी में फैली हुई होती हैं। These can be compared to a network of roads. मतलब हमारे नसों की जो तुलना है, कंपेरिजन एक रोड की तरह किया जाता है। जैसे कोई रोड कहीं से जुड़ी है, कोई रोड कहीं से जा रही है, ये रास्ता कहीं जा रहा है, वैसे ही हमारी नसें, हमारी जो नर्व्स होती हैं वो हमारी बॉडी में किसी ना किसी पार्ट से जुड़ी हुई होती हैं आपस में। द ब्रेन रिसीव्स एंड सेंड मैसेजेस थ्रू दीज नर्व्स। जो हमारा दिमाग होता है वो मैसेजेस जो रिसीव करता है वो इन नसों द्वारा करता है, और जो मैसेजेस भेजता है वो इन नर्व्स द्वारा ही भेजता है कि हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट किधर क्या कर रहा है, क्या मतलब कौन सी फिंगर हमारी मूव कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। तो वो ब्रेन पता लगाने के लिए नसों से यह कार्य करवाता है। So this network of nerves allows the brain monitor every part of our body. जो हमारा दिमाग होता है वो हमारी नसों को अनुमति देता है हमारे बॉडी में क्या क्या गतिविधि हो रही है उस पर ध्यान रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए नसों को अनुमति देता है। ब्रेन यानी दिमाग। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द ब्रेन इज़ अ वाइटल ऑर्गन डेट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन अवर बॉडी। जो हमारा दिमाग है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, मतलब एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे शरीर में हर चीज़ को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है हमारे शरीर में। इट कैन बी कंपेयर टू अ कंप्यूटर। हम इसको कंपेयर यानी इसकी तुलना हम अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की तरह काम करता है। द स्कल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड द मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो हमारा स्कल है यानी खोपड़ी है, उसमें एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब रक्षा करता है उसकी। द ब्रेन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन। जो हमारा दिमाग है यानी ब्रेन है वो बहुत सारे काम करता है, कार्य करता है। इट्स स्टोर्स एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन।
ये है मतलब यह स्टोर करता है सूचनाओं को, मतलब जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको स्टोर करता है और उनकी व्याख्या करता है, मतलब उनको समझने में हमारी मदद करता है। इट कंट्रोल्स आवर सेंस एंड अलाउ अस टू थिंक, फील एंड रिमेंबर एंड इमेजिन। जो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, मतलब जो हमें समझने की जो शक्ति होती है, उसको ये अलाउ करता है ताकि हम उसे सोचें, फील यानी महसूस करें, रिमेंबर याद रखें और इमेजिन करें। इमेजिन यानी कल्पना करें कि वो क्या है, हम क्या करें क्या नहीं करें, सोचें मतलब इमेजिन करें, उस चीज़ की कल्पना करें। इट कीप्स द बॉडी इन राइट ऑर्डर एंड टेल्स इट टू वर्क। यह हमारे शरीर को सही क्रम में यानी सही ऑर्डर में रखता है और उससे सही तरीके से काम करने के लिए कहता है। Our brain is made up of 3 parts, cerebrum, cerebellum and medulla। हमारा जो दिमाग है उसके 3 भाग होते हैं, cerebrum, cerebellum and medulla। ईच पार्ट परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल। जो हमारा जो ये अलग अलग भाग है हमारे दिमाग के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सेरेबेरम, इट इज़ अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेबेरम जो है वो बहुत ही बड़ा भाग है हमारे दिमाग का, बहुत ही बड़ा हिस्सा है। इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड डिसाइड्स व्हाट टू डू। यह हमारे समझने की क्षमता से मैसेज रिसीव करता है, यानी मैसेज प्राप्त करता है और फिर सोचता है, तय करता है कि हमें क्या करना चाहिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेमोरी, इंटेलिजेंस, लॉजिक, लर्निंग। यह हमारी मेमोरी यानी याददाश्त, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, लॉजिक यानी तर्क एंड लर्निंग माने सीखने के लिए जिम्मेदार है। यह सब काम हमारे सेरेबरम मतलब माइंड के फर्स्ट पार्ट सेरेबरम का है। सेरेबेलम, इट इज़ स्मॉलर देन सेरेब्रम। सेरेबेलम जो होता है वो सेरेब्रम से छोटा होता है। इट इज़ लोकेटेड बिलो एट द बैक ऑफ द ब्रेन। यह नीचे और हमारे मस्तिष्क मतलब दिमाग के पीछे स्थित माने लोकेटेड होता है। इट कंट्रोल्स बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स। यह हमारे बैलेंस यानी संतुलन को कंट्रोल करती है, मूवमेंट यानी गतिविधि को कंट्रोल करती है और मसल्स के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करती है। वी वॉक, रन एंड प्ले विद इट्स। हम चलते हैं, दौड़ते हैं और इसके साथ खेलते भी हैं। मेड्यूला, इट्स कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। यह हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। इट्स रेगुलेट्स इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट्स, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। यह हमारे बिना कहे यानी अनैच्छिक मूवमेंट्स यानी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट सच एज ब्रीथिंग, ये हमें सांस लेने में मदद करता है। हार्ट बीट्स, हमारे दिल की धड़कन, डाइजेशन यानी पाचन तंत्र एंड ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में। इट वर्क्स डे एंड नाइट, ये दिन और रात काम करता रहता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी। Spinal cord is a thick bundle of nerves which extends down from the medulla। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है वो नसों का एक ऐसा मोटा मतलब थिक बंडल होता है जो कि मेड्यूला के नीचे की ओर चारों तरफ फैला होता है। यह चारों तरफ रीढ़ की हड्डी से घिरा होता है और प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन्स मतलब रीढ़ की हड्डी इसकी सुरक्षा करती है। मोस्ट नर्व्स originate from the spinal cord and from a network all over our body। मोस्ट नर्व्स मतलब अधिक से अधिक नर्व्स ऑर्गेनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड मतलब अधिक से अधिक नसें जो होती हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और वो हमारे पूरे शरीर में एक नेटवर्क की तरह जाल बिछा देती हैं, मतलब चारों तरफ छा जाती हैं, हर तरफ चली जाती हैं वो नसें। ऑल द information between the brain and rest of the body is transferred with help of the spinal cord। हमारे दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच
मतलब जितनी भी सूचनाएं हो रही हैं, मतलब क्रियाएं हो रही हैं हमारे मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच, सभी सूचनाओं को रीढ़ की हड्डी की मदद से ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि स्थानांतरित किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज़ दोज एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन। यह रिफ्लेक्स एक्शन यानी क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है, अर्थात वे क्रियाएं भी करता है जिनमें हमारा दिमाग शामिल नहीं होता, मतलब इस काम को करने के लिए हमारा दिमाग यूज़ नहीं होगा। नर्व्स मतलब नसें, नर्व्स माने नसें। द नर्व्स कनेक्टेड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी के थ्रू यानी माध्यम से नसें शरीर के हर हिस्से को हमारे दिमाग यानी ब्रेन से जोड़ती हैं। They can be compared to the telephone lines that connect telephones in all directions. इनकी तुलना हम टेलीफोन के तारों से यानी लाइन से कर सकते हैं, जो कि हर चारों डायरेक्शन मतलब चारों तरफ, ऑल डायरेक्शन मतलब चारों तरफ फैले होते हैं। The brain and nerves are made up of highly specialized nerve cells called neurons. हमारी जो दिमाग की नसें होती हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड मतलब उच्च व्यष्टि की बनी होती हैं। उनके अलग सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन्स रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड पास देम ऑन टू द ब्रेन थ्रू द नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन द बॉडी। न्यूरॉन्स जो स्पेशल सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के बाहर वातावरण में, एनवायरनमेंट में बाहर क्या हो रहा है उसकी सूचना नसों के नेटवर्क थ्रू यानी माध्यम से ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि बाहर वातावरण में क्या हो रहा है। ईच न्यूरॉन्स हैज सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस। ईच यानी प्रत्येक न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है यानी कोशिका होती है जो कि न्यूक्लियस होती है। इट हैज़ डेंड्राइट्स एंड ऑक्सॉन्स। इसमें डेंड्राइट एंड ऑक्सॉन्स होते हैं। डेंड्राइट ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी एंड ऑक्सॉन्स टेक इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट इस जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, और जो ऑक्सॉन्स होते हैं वो सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि डेंड्राइट्स ने क्या इंफॉर्मेशन भेजी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। नसें 3 प्रकार की होती हैं। ऑल ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि सारी की सारी एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। सेंसरी नर्व्स, दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड। यह नसें हमारे सेंस ऑर्गन यानी इंद्रियों से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी तक ले जाती हैं। These messages are interpreted by the brain and we are able to see, hear, smell, taste and feel. इन मैसेजेस यानी संदेशों को मस्तिष्क के द्वारा समझा जाता है, इनकी व्याख्या की जाती है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं कि किस चीज़ का कैसा टेस्ट है, और हम फील भी कर सकते हैं यानी महसूस भी कर सकते हैं। मोटर नर्व्स, दे कैरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल और द ग्लैंड्स। ये जो हमारी नसें होती हैं मोटर नर्व्स, ये हमारे इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश आज्ञा भी कह सकते हैं हम, निर्देशों को ब्रेन से होकर स्पाइनल कॉर्ड होकर, ब्रेन यानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड मानी रीढ़ की हड्डी से होकर मांसपेशियों और ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों तक ले जाती है। These instructions result in movement of muscles of secretion by glands. इन इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों का रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप ये होता है कि मसल्स और ग्लैंड्स कैसे मूव करेंगे, गति करेंगे इजीली, यही रिजल्ट होता है इनका। मिक्स्ड नर्व्स, दीज नर्व्स परफॉर्म बोथ द एवर फंक्शंस। यह जो नर्व्स यानी नसें होती हैं ये दोनों कार्य करती हैं।
They carry messages to the brain as well as carry orders from the brain to the other parts of the body. यह और नसों की तरह ही ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं यानी संदेश ले जाते हैं और फिर ब्रेन ने उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस यानी आदेश दिए हैं वो और बॉडी पार्ट्स तक ले जाते हैं. रिफ्लेक्स एक्शंस. When a receptor is stimulated, it sends a signal to the central nervous system, where the brain coordinates the response, but sometimes a very quick response is needed, one that does not involve the brain. वैन अ रिसेप्टर मतलब जब रिसेप्टर जो मतलब मैसेज रिसीव्स करता है, जो नसें मैसेज रिसीव करती हैं वो उत्तेजित होती हैं यानी खुश होती हैं, तो सिग्नल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा जाता है वहाँ ब्रेन जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है, दिमाग जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है रिस्पॉन्स को. बट लेकिन कभी कभार हमें वेरी क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, हम इतने खुश होते हैं, हम कभी कभार बहुत ही जल्दी उसका रिस्पॉन्स चाहिए होता है, मतलब रिप्लाई चाहिए होता है, तो वहाँ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ ब्रेन काम नहीं करता हमारा. दिस इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन. हम लोग उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, मतलब किसी चीज़ का पलट, एक तरीके से पलटना या पलट क्रिया. फैक्टर्स आर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी डेट प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स. जो फैक्टर्स यानी जो प्रभाव है वो हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा है यानी पार्ट है, भाग है, जो कि हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स यानी रिस्पॉन्स देना मतलब उत्तर देना प्रोड्यूस करता है, मतलब बनाता है, उसका रिस्पॉन्स देना बनाता है, मतलब प्रोड्यूस करता है. हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टर्स. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण दिए गए हैं इफेक्टर्स के, पढ़ते हैं उन्हें. अब मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब जब दो मसल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि वो किसी पार्ट को मूव कर सकें, मतलब गतिविधि कर सकें, मूवमेंट कर सकें. अ ग्लैंड रिलीजिंग अ हार्मोन और अदर केमिकल. और जो हमारे ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ होती हैं वो हार्मोन्स या अदर केमिकल को रिलीज़ करती हैं, एक तरह से या बनाती हैं या फिर हमारी बॉडी में उन केमिकल्स को छोड़ती हैं. रिफ्लेक्स एक्शन आर रैपिड एंड हैपन विदाउट अस थिंकिंग. हमारी जो बॉडी में रिफ्लेक्स क्रियाएं होती हैं वो बहुत ही तेज़ी से होती हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी होती हैं और बिना कुछ सोचे समझे होती हैं. For example, when your hand comes in contact with a hot object, the hand pulls away instantly and automatically, even before the brain realizes the danger. एक उदाहरण के तौर पे ही ले लीजिए, जब आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आता है यानी प्रभाव में आता है, कोई गर्म चीज़ आपके हाथ से टच कर जाती है और आपका हाथ एकदम से वहाँ से हट जाता है क्योंकि आपको लगा होता है कि वो जल गया, तो आप अपना हाथ एकदम से हटा लेते हैं पीछे, जब तक ब्रेन उसे समझ नहीं पाता है कि वो डेंजर है, बट लेकिन आपका हाथ जब तक वहाँ से हट चुका होता है. This automatic response of the body to an action is called reflex action. यह जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करती है यह रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यह अपने आप होता है. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. जो कि कौन नियंत्रित करता है? स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी. सेंस ऑर्गन्स यानी इंद्रियाँ. देयर आर 5 सेंस इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में 5 इंद्रियाँ होती हैं. दे आर, वे यह हैं: साइट यानी देखना, हियरिंग यानी सुनना, टेस्ट यानी स्वाद लेना, स्मेल यानी सूंघना, एंड टच, टच यानी स्पर्श करना या किसी चीज़ को छूना. These organs are connected with these senses that take in information that is sent to the brain so that the body can act on it. यह जो ऑर्गन्स होते हैं यानी अंग होते हैं ये इंद्रियों से जुड़े होते हैं यानी सेंस ऑर्गन से जुड़े होते हैं, जो कि मस्तिष्क यानी ब्रेन को भेजे जाने वाली जानकारियाँ जो होती हैं, ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती हैं उन इन्फॉर्मेशन को भी लेते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उन इन्फॉर्मेशन के अबाउट काम कर सके. आइज़
द आई इज़ द ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ साइट। हमारी जो आँख होती है वो देखने वाला अंग होती है, मतलब देखने वाली इंद्री होती है। आइज़ आर सेट इन द सॉकेट इन द स्कल। हमारी जो आँखें होती हैं वो हमारे स्कल यानी खोपड़ी के सॉकेट में फिक्स होती हैं यानी सेट होती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं। आईलिड्स, आईलैशेस एंड आईब्रोज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इंजरीज। जो हमारी आईलिड्स यानी पलकें होती हैं, आईलैशेस जो हमारे आईलैशेस यानी आँखों पे जो बाल होते हैं वो, आईब्रोज यानी हमारी भौहें हमारी आँखों को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा देती हैं ताकि धूल और तेज़ लाइट का फोकस हमारी आँखों को ख़राब ना करे। द आई इज़ कवर्ड ओवर बाय अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया। हमारी जो आँखें होती हैं वो कवर्ड होती हैं चारों तरफ से, मतलब ढकी हुई होती हैं एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग, मतलब पारदर्शी, जिससे आर पार दिखाई देता है, जैसे प्लास्टिक होती है वैसे, जिसे कॉर्निया नाम से जाना जाता है, वो कॉर्निया कहलाता है। द प्यूपिल इज़ द सर्कुलर ओपनिंग इन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई विच इज़ द इरिस। जो हमारी आँख की गोल पुतली होती है अंदर जो होती है वो एक रंगीन भाग है हमारी आँख का, मतलब कलर्ड माने रंगीन भाग है हमारी आँख का, जिसका नाम मतलब जिसे हम इरिस कहते हैं। द इरिस ओपन्स द कॉन्ट्रैक्ट्स टू लेट इन मोर और लेस लाइट। जो आइरिस होती है हमारी आँख में वो आँखें खोलने और बंद करने में मदद करती है और कम ज़्यादा लाइट में जाने के लिए सिकुड़ती है। एट द बैक ऑफ द आई इज़ द रेटिना। जो हमारी आँखों के अंदर पुतली है उसके पीछे का जो पार्ट यानी भाग होता है वो रेटिना होता है। सेल्स इन दी रेटिना आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कलर। जो सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं रेटिना की वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव होती हैं लाइट यानी प्रकाश और कलर मतलब रंग के प्रति। द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन। जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो हमारी आँख को हमारे दिमाग से जोड़ती है। मैसेज फ्रॉम द रेटिना पास टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। जो हमारा रेटिना होता है वो मैसेज भेजता है हमारे दिमाग को, तो वो किसके द्वारा भेजता है? ऑप्टिक नर्व के द्वारा। ईयर यानी कान। द ईयर इज़ द ऑर्गन कंसर्न्ड विद हियरिंग। जो हमारा कान है उससे हम सुन सकते हैं यानी हियर कर सकते हैं। कान हमारा सुनने से संबंधित अंग है। द ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। हमारे कान के 3 भाग होते हैं यानी 3 प्रकार होते हैं। एक तो आउटर ईयर यानी बाहर का कान, बाहर का हिस्सा। मिडल ईयर मतलब बीच का कान यानी कान के बीच का हिस्सा। और एंड द इनर ईयर यानी कान के अंदर का हिस्सा। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज that is connected to the outer tube called the auditory canal। जो हमारे कान के बाहर का हिस्सा यानी आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो कार्टिलेज से बना होता है और कनेक्ट किससे होता है? आउटर ट्यूब, बाहरी जो ट्यूब यानी नली होती है उससे जुड़ा होता है, जिसे हम ऑडिटरी कैनल कहते हैं। दिस लीड्स टू द ईयर ड्रम, जो कि ईयर ड्रम को लीड करता है यानी कंट्रोल करता है। जो हमारा आउटर ईयर यानी बाहरी जो कान होता है वो साउंड यानी आवाज़ को इकट्ठा करने में मदद करता है। एंड फनल इट इनटू द इंटरनल ईयर, मतलब इंटरनल ईयर जो हमारा भीतरी कान होता है उस तक आवाज़ को फनल यानी पहुंचाने में मदद करता है। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स when the head sound and transmits the vibration to the internal ear। जो हमारा ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट कब करता है? जब उसे कोई साउंड हिट करती है यानी छूती है, और वो साउंड को वाइब्रेशन के थ्रू इंटरनल ईयर तक यानी अंदरी कान यानी भीतरी कान तक पहुंचाता है। फ्रॉम हेयर दे आर कैरीड टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व एज अ मैसेज फॉर इंटरवेशन। फ्रॉम हेयर यानी यहाँ से, दे आर कैरी टू द ब्रेन, वो मैसेज
कैरी यानी उठा के ब्रेन तक ले जाती है एक स्पेशल यानी खास नर्व के द्वारा मैसेज फॉर द इंटरप्रिटेशन, ताकि उस मैसेज की व्याख्या की जा सके ब्रेन के द्वारा। नोज यानी नाक। द नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल थ्रू विच वी आर एबल टू स्मेल। जो हमारी नोज़ यानी जो नाक होती है वो कौन सी इंद्री होती है, कौन सा सेंस ऑर्गन होती है, स्मेल यानी सूंघने का। उसकी वजह यानी उसकी मदद से हम कुछ भी सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। इन द अपर पार्ट ऑफ अवर नोज देयर आर नर्व एंडिंग्स। जो हमारा नाक का ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे नसों का अंत होता है। दीज नर्व्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी नर्व्स। उन नसों को हम ऑल्फैक्टरी नस कहते हैं। दे कैरी मैसेज टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स द स्मेल एंड टेल अस व्हाट द ऑब्जेक्ट इज। जो नसें हैं वो नाक के द्वारा भेजे गए मैसेज को ब्रेन तक यानी दिमाग तक पहुंचाती हैं, ताकि दिमाग उसको इंटरप्रेट्स यानी उसकी व्याख्या कर सके और स्मेल को बता सके नाक को कि वो कौन सी स्मेल है या किस चीज़ की स्मेल है। सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक टुगेदर। जो हमारी इंद्री होती है स्मेल यानी सूंघने की और स्वाद लेने की यानी टेस्ट करने की, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। टंग माने जीभ। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट। जो हमारी टंग होती है यानी जीभ होती है वो हमें स्वाद यानी टेस्ट करने में मदद करती है। इट इज़ कवर्ड विद मॉइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा एंड टाइनी बम्स कॉल्ड पैपिले। हमारी जो जीभ होती है वो एक पिंक कलर के मॉइस्ट टिश्यू मतलब पिंक कलर का टिश्यू मतलब उतक, और मॉइस्ट यानी नमी होती है ना, गीलापन, वो उससे ढकी होती है जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं। एंड टाइनी बम्स कॉल्ड पैपिले। जो हमारी जीभ पर छोटे छोटे रेशे यानी धागे जैसे होते हैं वो बम्स होते हैं जिसे हम पैपिले कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स कवर द सरफेस ऑफ पैपिले। जो पैपिले की जो सरफेस होती है यानी सतह होती है, मतलब वो रेशे रेशे धागे वालों की जो सतह होती है उसको हमारे टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, जो कि कलिकाएं होती हैं टेस्ट करने की, वो हमारे पैपिले की सरफेस को कवर कर लेती है ऊपर से। टेस्ट बर्ड्स आर कलेक्शन ऑफ नर्व लाइक सेल दैट कनेक्ट्स नर्व्स गोइंग इनटू द ब्रेन। जो हमारे टेस्ट बर्ड्स यानी कलिकाएं होती हैं, बर्ड्स यानी कली होती है, मतलब टेस्ट करने के लिए जो बर्ड्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे, ब्रेन से। जैसे हमारे नर्व मतलब नसें और सेल्स कनेक्ट होते हैं ना ब्रेन से, वैसे ही कनेक्ट होते हैं ब्रेन से। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द टेस्ट ऑफ फूड। जो कि फिर हमारी मदद करते हैं, ब्रेन तक सूचना पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन हमारी मदद करता है कि इस चीज़ का टेस्ट कैसा है यानी स्वाद कैसा है, जो हमने खाया या फिर हमारी बर्ड्स ने जो पहचान के हमें इंफॉर्मेशन भेजी उसका स्वाद कैसा है उसकी व्याख्या करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, सोर, स्वीट, बिटर एंड सॉल्टी। जिसके थ्रू हम अपना टेस्ट, जिस चीज़ का टेस्ट पहचान सकते हैं, वो बर्ड्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सोर यानी खट्टी, स्वीट माने मीठी, बिटर माने कड़वी एंड सॉल्टी यानी नमकीन। द टंग इज़ अ वाइटल इन टेस्टिंग एंड च्यूइंग फूड एंड इन स्पीच। जो हमारी टंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है हमारे बॉडी का, जो कि हमें खाना चबाने, फूड उसको टेस्ट करने यानी उसका स्वाद कैसा है और बोलने में मदद करती है। स्किन यानी त्वचा हम बोलें तो खाल। द स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो स्किन है वो बहुत ही लंबा हिस्सा है हमारी बॉडी का, बहुत ही बड़ा और लंबा हिस्सा है। द स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइक्रोब्स एंड द एलिमेंट्स। जो हमारी स्किन है वो हमें माइक्रोब्स यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, क्या रोगाणु, उनसे और एलिमेंट्स यानी तत्वों से प्रोटेक्ट यानी बचाती है ताकि हम बीमार ना पड़ें, कोई हानिकारक तत्व हमारे बॉडी को हार्म ना कर सके, मतलब ख़राब ना कर सके। It consists of millions of nerve endings that help us to detect and feel pain, pressure, heat and cold.
जो हमारी स्किन होती है उससे बहुत सारी नसों के अंत यानी एंड्स जुड़े होते हैं, जो कि हमें पेन को फील करने मतलब महसूस जहाँ हमारा दर्द हो रहा है उसे महसूस करने, प्रेशर यानी कुछ दबाव पड़ रहा है उसको महसूस करने, हीट गर्मी को महसूस और कोल्ड ठंड को महसूस करने में मदद करते हैं। द नर्व्स कैरी मैसेज टू द ब्रेन। जो हमारी नर्व्स यानी नसें होती हैं वो मैसेजेस यानी संदेश हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं, ब्रेन तक पहुंचाती हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दैट इंफॉर्मेशन एंड आस्क अस टू एक्ट अकॉर्डिंगली। जो हमारा दिमाग यानी ब्रेन होता है वो हमें उस जानकारी की व्याख्या करता है कि उस नस ने क्या जानकारी दी, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट यानी कार्य करने के लिए कहता है कि आप उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करिए।